अगर आप मोटरवे एम टूर पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आएँ तो टोल प्लाजा पे 1 दर्जन से जायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में ये तादाद 1,03,680 तक पहुँच जाती है। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1,000 रुपये है, जबकि बाद गाड़ियों का टैक्स 4 से 5 हज़ार रुपए तक भी चला जाता है। अगर हम एवरेज एक गाड़ी का टैक्स 1,000 रुपये ही लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों में ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टोल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टोल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमती खजाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में 1 लीटर पर कम से कम 50 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम हो रहा है इसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमती खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसको जब खरीदते हैं तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है इतना ही इस पर सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी अदा करते हैं। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं इसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए जमा होती है। आपकी बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकालकर बकाया 7,000 रुपए टैक्स का होता है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों के हिसाब से हुकूमती खजाने में जमा होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और हुकूमती खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीदते हैं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए टैक्स अदा करते हैं। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका बिल 5,000 रुपए बन गया है तो इस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवाने के लिए किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर चले जाएं तो लोगों की कतारें लगी हुई होंगी जिनसे 40 से 50 हज़ार रुपए फी नक्शा फीस वसूल की जा रही है और ये पैसे भी हुकूमती खजाने में जाते हैं। आप जिस घर में रिहाइश पजीर हैं आपने जितनी मर्जी मुशक्कत मेहनत और पाई पाई जमा करके बनाया हो आपको इस घर का सालाना टैक्स खजाने में अलग से जमा करवाना होगा। यही नहीं बल्कि आप घर के लिए अशियाए खुर्दोनोश यानी ग्रासरी की खरीदारी करते हैं तो इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें स्टेशनरी खरीदते हैं तो इस पर भी आप टैक्स देते हैं। आप किसी सयाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगह पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं इस पर भी आपने टैक्स देना होता है और आप जितनी मर्तबा मर्जी पैसे निकलवाएं आपको हर मर्तबा अलग से टैक्स देना पड़ेगा। हत्ता कि आप मर गए तो आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपके अजीज व अकारब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमती खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के बिलू एरिया में CDA ने अपना चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए में बेच दिया। ये ना पहला प्लाट था और ना ये आखिरी है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट हो तो इस एक प्लाट से मैं और मेरी फैमिली शानदार जिंदगी न गुजार सकें। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें भी इससे फायदा उठा सकती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो इसकी पूरी फैमिली की कफालत होती रहती है। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोजाना की सतह पर इकट्ठे हो रहे हों वो क्यों मफलूकुल हाल है, वो क्यों दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। थोड़ा नहीं पूरा सोचिए, एक बार नहीं बार बार सोचिए और अगर बात समझ में आ जाए तो इस मुल्क को लूटने वाले जोंकों के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो कासिम अली स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।